प्रिय बच्चों, वास्तव में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BMAIC का संदेश मैथ्स बाय सरजीत आर्या सर इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस क्लास में। जैसा कि आपको मालूम कि ये आज हमारा सेकेंड डे है। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने लिया था और वहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, मीन्स मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने आपको बताया था, और साथ ही साथ ये अपेक्षा भी की थी अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिस्पांस क्लास 12th के बच्चों से मिला है मैथमेटिक्स में, और इसलिए मैंने ये तय किया कि आपका जो आग्रह था कि मैथमेटिक्स को, जो इंटर का मैथमेटिक्स है उसको पढ़ाएं, उसको मानते हुए अब हम निश्चित रूप से आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने जो देखा है, एक रुचि, एक इंटरेस्ट जो इंटर के बच्चों में है मैथमेटिक्स पढ़ने में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और साथ ही साथ अब आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं मैट्रिसेज। हमने कहा क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे, एक क्रम से आगे बढ़ेंगे, और जब क्रम से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम टॉपिक में आएगी। और इसलिए आज नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह की कोट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करें। अब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी परिभाषा हमने लिखा है किसी आव्यूह, यानी किसी मैट्रिक्स की कोट मीन्स ऑर्डर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो किसी आव्यूह की कोट को उस आव्यूह में स्थित पंक्तियों की संख्या, क्रॉस का निशान है, स्तंभों की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि यदि हम इसको पंक्तियों की संख्या थोड़ी देर के लिए m मान लें और स्तंभों की संख्या n मान लें, तो m क्रॉस n के रूप में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाएगा। ये सिंपल सी परिभाषा है। मतलब अगर दिमाग में आपके ये रहता है, सेट हो जाता है कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे m क्रॉस n लिख रहे हैं, और जहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम रिवर्स करके नहीं लिखेंगे। m क्रॉस n पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, इस तरह से ही हम इसको निरूपित करते हैं। अब आइए हम इसको जनरल फॉर्म में निरूपित करके आपको बताते हैं। आप देखिए बहुत आसानी से इसको हम जनरल फॉर्म में निरूपित करेंगे। मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जो वास्तव में मार्किंग बहुत अच्छी यहाँ से आप ले सकते हो। यदि आप ध्यान से पढ़ते हो, पूरा टॉपिक ध्यान से आप पढ़ लेते हो, पूरा टॉपिक ध्यान से देखते हो, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि यहाँ मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे इस टॉपिक से आपके। आप देखिए जनरल फॉर्म जो है वो हम लिखकर आपको बताते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप देखिए क्या होगा। m क्रॉस n, ये देखिए हमने m क्रॉस n लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर एलिमेंट्स हमें लिखना है। लास्ट टाइम पे हमने बताया था एलिमेंट्स क्या होता है। जो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट, आयताकार अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वैल्यूज, चाहे वो वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या हो, या फिर फलन हो कोई, तो वो आपको हमने बताया भी था कि उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं वो, तो इसको हम लिखने का जो तरीका होगा जनरल फॉर्म, आप देखिए ये हमने आपको बताया था रोज होती हैं, और ये कॉलम्स होते हैं, मतलब ये R1 R2 इस तरह से कह सकते हैं, और ये आपको बताया था कॉलम होते हैं इस तरह से। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप देखिए A11 मतलब पहला रो है और पहला कॉलम है, इसलिए पहली जो वैल्यू होगी वो रो निरूपित करती है, व्यक्त करती है, और दूसरा जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो कॉलम को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पहली रो ये है, यानी कि ये A1 हो गया, पहली रो है इसलिए, लेकिन कॉलम क्या है, दूसरा है, तो A1 2 हो गया। ठीक इसी तरह से
ये तीसरा कॉलम है, लेकिन रो क्या है, फर्स्ट है, तो रो नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है। और ये 3 हो गया, डॉट डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से ये आप देखिए कॉलम 1 2 3, आप देखिए C3, और इस तरह से एन में कॉलम हो गया, तो ये हो जाएगा 1 EN। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपके ये समझ में आ गया होगा। पहली रो है, इसलिए देखिए 1 1 1, पहली जो वैल्यू होती है वो पंक्ति को दर्शाती है, रो को दर्शाती है, और दूसरी जो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है वो कॉलम को दर्शाती है। कॉलम पहला है तो 1 है, दूसरा कॉलम है तो यहाँ 2 है, तीसरा कॉलम है तो 3 है, और यहाँ एनवा कॉलम है तो इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। अब देखिए दूसरी रो में हम लिखेंगे तो यहाँ दूसरी रो हो गई है, तो ये वैल्यू 2, और पहला कॉलम तो 2 1 हो गया, यानी कि ये 2 2 हो गया। दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है, तो A2 2 हो गया, तो A2 3 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से आप लिख सकते हो। A2 EN दूसरा रो है और कॉलम एनवा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चलिए ठीक है, जनरल फॉर्म में तो डॉट 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 ऐसे आप लिख सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर आप देखिए A1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, और ये कॉलम हमने इसको मान लिया जो रो होगी तो AM मान लिया, और पहला कॉलम है तो ये AM1 लिखा जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, आप देखिए AM, और कॉलम 2 है तो ये लिख सकते हैं AM3, और डॉट 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 इसको हम लिख सकते हैं AM रो है, और N कॉलम है तो AM लिखा जा सकता है इसको। और इस तरह से आपने देखा यहाँ पर M क्रॉस N की ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुई। जहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए शॉर्ट में किस तरह से लिखेंगे, ये लिख दिया लीजिए, खासकर जो प्रूविंग्स कुछ सवाल में होगी तो वहाँ पर इस तरह से यूज किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, AIJ AM क्रॉस EN। लेकिन AIJ क्या है, तो I की जो वैल्यू है आपने देखा है, हमने बताया पहला वैल्यू जो है वो पंक्ति को दर्शाता है, नंबर ऑफ रोज को दर्शाता है, और नंबर ऑफ रोज 1 2 3 डॉट डॉट M, तो AM की वैल्यू के बराबर है I की वैल्यू, या फिर 1 1 2 यानी कि 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल भी है, तो I की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। और ठीक इसी तरह से जो J है, J के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये आप देखिए दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा वैल्यू हमने बताया कॉलम को दर्शाता है। यहाँ कॉलम क्या है, 1 2 3 डॉट 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 N, यानी कि आप देख सकते हैं N से छोटा होगा या बराबर होगा J की वैल्यू, और ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से आपने देखा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित हम आपको सवाल बताएंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स और कुछ सवालों को देखें। इन सवालों के बाद फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपके लिए सबसे आसान होगा। तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिखे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा को समझने के लिए। जो परिभाषित हमने किया है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या के रूप में। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स में इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप देखिए सिंपली कितने रोज है। सबसे पहले आप देखिए तो 1 2 3 यानी कि 3 रो हैं, कॉलम 1 2, तो बहुत आसानी से आपने पता लगा लिया कि इस सवाल का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। सेकेंड आइए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 यानी कि 2, कॉलम कितने 1 2 3। बहुत आसानी से आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया, यानी कि मैट्रिक्स की जो आव्यूह का कोटि होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में बहुत आसानी से निकाल लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होगी।
नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहाँ पर होगी। तो इस तरह के ये सवाल आसानी से आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सवाल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बनता है तो कैसे, ये जो हमने आपको बताया, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, नोट करके इस बात को याद रखिए, कभी मत भूलिए कि सामान्य सा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3x2 है तो इसको 3x2 ही पढ़ा जाएगा, इसको 3x2 3 दूनी 6 ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये कभी ये ऐसे नहीं हम कहेंगे, बिल्कुल ये गलत होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 3x2 है तो 3x2 रहेगा, और इसको हम 3x2 का मतलब 6 नहीं कह सकते। हमने बताया था लास्ट टर्न पर कि इसका कोई मान नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, सिस्टम होता है, जो मैट्रिक्स है एक अरेंजमेंट होता है, ताकि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, न कि वहाँ उसका कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है। तो अभी को हम देखेंगे, एक सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा सामने लिखा हुआ है, इस सवाल को आप देख लीजिए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और फिर हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आइए, अभी में क्या लिखा है, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग ये देखें कि निम्न ज्ञात कीजिए, तो उसमें 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 3 वैल्यूज हमें निकालनी है। अब देखिए, पहला है आव्यूह की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है सबसे पहली बात। तो चलिए सबसे पहली बात ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्या है, आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत आसानी से फिर एक बार हम कहेंगे आपसे कि यहाँ नंबर ऑफ रोज पहले काउंट कीजिए, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, यानी कि 3x4 लीजिए। आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कितने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 4, यानी कि यहाँ 12 एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या। काउंट भी आप कर सकते हो, ये इतनी आसान सी बात है, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 4 3 12। तो इस तरह से अवयवों की संख्या यहाँ पर 12 है। अब आइए थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें ये कहा गया कि भाई आव्यूह का जो अवयव है आप ज्ञात कीजिए A13। अभी जो जनरल फॉर्म हमने आपको लिखाया था कि A13 का वैल्यू क्या होगा, तो जनरल फॉर्म के आधार पर अगर हम देखेंगे, हमने आपको बताया जो पहली वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ रोज होता है और दूसरी जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। तो पहली वैल्यू पंक्ति है, यानी कि यहाँ A13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति ये और तीसरा कॉलम ये 1 2 3, आप देखिए 19 है। बहुत आसानी से आप देख सकते हो। एक बहुत छोटा सा बालक यदि थोड़ी सी समझ रखता है तो उसको भी अगर ये बात समझाई जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो समझ नहीं पाएगा। A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, यानी कि यहाँ पर 35 है वो A21 का मान हो गया। आप देख सकते हैं एक वैल्यू ये हमने निकाली थी। और इसके बाद आइए दूसरी A33, मतलब यहाँ पर है थर्ड रो में थर्ड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आएगा वो आप देखिए। थर्ड रो हमारी ये है, थर्ड कॉलम ये है, और इस तरह से आप देख सकते हैं माइनस का 5। A24 है, यानी कि सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम देखिए, सेकेंड रो ये है, फोर्थ कॉलम ये है, और इस तरह से 12 आप देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वैल्यू हमें निकालनी है A23, यानी कि
सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो में थर्ड कॉलम देखिए, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम आप देख सकते हैं, ये क्रॉस कर गया, यानी कि 5/2। तो इस तरह से आपने देखा बहुत इजी वे में हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इस तरह का सवाल यदि आपको मिले तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। और एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित सभी सवाल आप करिए, एग्जाम्पल्स करिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टर्न पे कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको बताएंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर चलेंगे। नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक अभी हम स्लो स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक आपके साथी अधिक से अधिक मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले, क्लास 12 की मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं या छात्र हैं जो भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से, आपके मित्रों के माध्यम से कनेक्ट हो जाएं, तो हम तेज़ी से इस टॉपिक को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल आज बस यहीं तक, नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।